हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके ट्रस्टेड और जाने माने चैनल जी टेक ऑनलाइन क्लास में। आज आपके सामने प्रस्तुत है जनरल इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। आगामी होने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उनके देखते हुए ग्रामर आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यदि आपने ग्रामर में अच्छे से कर लिया तो समझ लो बाकी में भी आप अच्छा कर लेंगे। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं पूरा वीडियो। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो मेरी गारंटी है आपको बहुत ही एग्ज़ाम में बेनिफिशियरी क्वेश्चन इससे मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले, क्योंकि इससे वही क्वेश्चन उठाए हैं जो पिछले लगातार आपके एसएससी में क्वेश्चन आते रहे हैं। आप चाहें देख सकते हो, ठीक है, पता कर सकते हो कि हाँ ये कितने आपके महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए इसको लाइक करें, ठीक है। और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाइल आई वाज ड्राइविंग होम आई हियर्ड सम शॉकिंग न्यूज़ एट द रेडियो। और आपका जो भी सही हो आप बताएं। अगर ए पार्ट में गलती है तो ए बताएं, ठीक है। बी पार्ट में है तो 2 नंबर, और सी पार्ट में है तो 3 नंबर, और नो एरर है तो 4 पार्ट में। फटाफट जल्दी से जवाब दें, देखते हैं क्या आपका होता उत्तर। तो इसका जो है आपका सही उत्तर होगा, क्या होगा, बी पार्ट। यानी ऑन द रेडियो नहीं होता, एट द रेडियो नहीं होता, होता है आपका ऑन द रेडियो। तो यहाँ पर बी पार्ट में गलती है आपकी, तो सॉरी सी पार्ट में गलती है आपकी, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑन द रेडियो होना चाहिए। चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है आपका, द ओल्ड मैन इज टू बिग टू वॉक नो एरर। कौन सा सही आंसर होगा? फटाफट इसका स्ट्रक्चर देखें, अब बताएं कौन सा सही होगा। तो देखिए, देखा होगा आपने कि जो आपका होता है टू वीक, ठीक है, टू वीक के साथ ये हमारा इन्फिनेटिव रूल होता है टू वॉक। जहाँ पे टू हमारा एडवर्ब होगा तो वहाँ पर टू जो है आपका ये इन्फिनेटिव रूल लगा। तो इस तरीके से ये हमारा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हमारा होता है 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Everyone of us has to be very vigilant to safeguard on hardly born liberty, no error। फटाफट इसका जवाब दें, कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दें कि क्या सही हो सकता है। कमेंट में आप लिख सकते हैं जैसे 3 का जो भी, अगर एक पार्ट में गलती है तो ए लिख दें, बी पार्ट में है तो 2 बी, और सी में यानी 3 पार्ट में है तो सी, और बिल्कुल सही है यानी कोई भी गलती नो एरर है तो आप डी लिख सकते हैं, तीसरे का डी। तो देखें अब समझना कैसे है। सबसे बड़ा क्वेश्चन अगर आ भी जाता है तो समझना कैसे, कैसे इसमें गलती निकालेंगे, क्या गलती है। तो इसके लिए देखते हैं, पहला पढ़ते हैं पूरा। एवरी वन ऑफ अस, तो ये समझ लो एवरी वन तो डेमोस्ट्रेटिव सिंगुलर नंबर के लिए आपका सिंगुलर नंबर है, तो ये इसके लिए हमेशा ये क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब को लेगा, तो यानी बिल्कुल हमारा सही है एवरीवन ऑफ अस। तो ये भी ध्यान रखें, हमेशा जो ऑफ के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है तो उसके अनुसार ही हमारी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो हैज बिल्कुल सही है, तो ए पार्ट में कोई गलती नहीं है। वेरी विजिलेंट एंड सेफ गार्ड, मीनिंग बिल्कुल सही, इसमें भी कोई गलती नहीं है, ठीक। आउट हार्डली अवर लिबर्टी, तो देखें आप लिबर्टी, आपका जो लिबर्टी है और हार्डली है बहुत, तो यहाँ पर आपका हार्डली नहीं होगा, हार्ड होना चाहिए, हार्ड, ठीक है, हार्ड होना चाहिए। हार्डली आपका एडवर्ब है तो एडवर्ब का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पर हार्ड का यूज किया जाएगा। तो हमारा किस पार्ट में गलत है, तो हमारा सी पार्ट में है, यानी 3 पार्ट में, ठीक है। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। यदि आपके जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला नहीं है, मैं फिर से उसका ऊपर वीडियो बनाकर आपको फिर से समझा सकता हूँ। 4 नंबर है, एस्टरडे आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड विद द राइट आई। तो इसका क्या होगा, आप फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। एस्टरडे आई मेट अ मैन, कल मैं एक आदमी से मिला, हु ब्लाइंड विथ द राइट आई,
देख लीजिए राइट आई, यानी अगर हमारा राइट या लेफ्ट आई है तो उसके लिए विथ का यूज होता है, तो बिल्कुल सही हमारा, यानी प्रीपोजिशन का कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं एस्टरडे आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला। ठीक है, हु, अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आपका हु है। हु आपका प्रयोग होता है जो भी इससे पहले है इंसिडेंट एंड उसके अनुसार, तो इसका एंटीसीडेंट आपका मैन है, और जो मैन जो है जो भी एंटीसीडेंट है वह हमेशा ए नहीं लगेगा, क्या लेगा, दा लेगा हमारा। ठीक है, तो ये आर्टिकल दा लेगा। ठीक है, तो इसके अनुसार ही ये बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा किस पार्ट में गड़बड़ है, हमारा ए पार्ट में गड़बड़ है, तो यही हमारा उत्तर इसका हो जाएगा। 5 क्वेश्चन देखते हैं। द 2 फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, द रिमेनिंग वंस आर बोरिंग, नो एरर। तो फटाफट बताइए इसमें क्या सही होगा। आप बच्चे देख रहे होंगे कि मैंने आज ही इस पे आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, अगर आप मेरी ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है 499 रुपीज़ में, ठीक है, कोर्स परचेस कर सकते हैं, अन्यथा आप जो है यूट्यूब पर फ्री पढ़ सकते हैं। ठीक है, और 499 में आप जो है स्पेशल ऐप से पढ़ सकते हैं, तो इसकी लगभग 5 से 6 घंटे तैयारी होती है डेली। ठीक है, और फीस भी सबसे कम है, ओनली 499 रुपीज़। इसके लिए आप अबाउट सेक्शन में जाकर कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका क्या है सही आंसर। द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक, तो ये देखिए द 2 और फर्स्ट, तो फर्स्ट हमारा क्या है, ये है हमारे ऑर्डिनल नंबर और कॉर्डिनल नंबर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सी और ओ, सी ओ का यूज किया जाता है, यानी पहले कॉर्डिनल नंबर और फिर ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, तो यानी पहले नंबर आपका होगा फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, और फिर होगा 2, ये इस तरीके से यूज किया जाएगा। पहले आपका क्या लगेगा, फर्स्ट का यूज किया जाएगा। ठीक है, और फिर 2, यानी आपका हो जाएगा द फर्स्ट 2, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। ठीक है, हमेशा इसी तरीके से ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपका किस पार्ट में है, ए पार्ट में ही मिस्टेक है। ठीक है, और इसी तरीके से ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट नंबर, द मैनेजर इज हैविंग हिज प्रॉब्लम बट ही हैव अवर्स एज वेल एज। तो इसमें बताइए फटाफट किस पार्ट में गलती है। 5 का उत्तर देना है आपको। 5 के लिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दें आप। द मैनेजर इज हैविंग हिज प्रॉब्लम्स, यस, बिल्कुल राइट। तो इसका आपका हो जाएगा 56। ठीक है, मतलब 6 नंबर, सॉरी 6 नंबर का आपका जो हो जाएगा द मैनेजर इज हैविंग हिज प्रॉब्लम। तो ए पार्ट में आपकी हो जाएगी एरर। क्या है एरर, ठीक है, क्या है एरर ये बताना है आपको। तो यहाँ पर आपका एरर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये आपका। ठीक है, द मैनेजर इज हैविंग हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ पर आपका हो जाएगा हैज। क्या हो जाएगा, हैज, हैज का प्रयोग होगा, इज हैविंग आपका गलत आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं। 7 नंबर है आपका, द लार्ज बैलून्स आई बॉट फॉर क्रिसमस इज वेरी नाइस। 7 नंबर को आपका आंसर देना, 7 का क्या सही होगा, फटाफट उत्तर देना आपको जल्दी से।
जल्दी से बताइए, फटाफट जल्दी से। तो इसमें आपका है, ठीक है, क्या है आपका, हाँ, द बैलून्स, द लार्ज बैलून्स, यानी आपका प्लूरल है, ध्यान रखना। आई बॉट फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए खरीदा। इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। तो ये ध्यान रखना, नाइस का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के लिए करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा सा रूल है, बहुत अच्छा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी, आर, तो इसकी जगह क्या होना चाहिए, आर का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर बैलून्स क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो प्लूरल के अनुसार यहाँ पर आर ही लगेगा, इस तो लगेगा नहीं। बहुत ही सिंपल सा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी मेंबर ऑफ द कमेटी हैव बीन प्रेजेंट एट ऑल द मीटिंग्स। तो इसका आपको आंसर देना है 8 नंबर का। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एवरी मेंबर है, ठीक है, क्या कह रहा है, एवरी मेंबर। तो एवरी मेंबर में आपका सिंगुलर में आ जाता है। जब सिंगुलर की बात करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, हैज होगा, हैव नहीं होगा, हैज होगा। तो ये आपका यानी किस पार्ट में है, बी पार्ट में आपकी मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 9 पहुँचते हैं। आई विल ट्राई टू टेल यू व्हाट यू मस्ट डू, ठीक है, नो एरर। क्या किस पार्ट में इसमें गलती है, फटाफट जल्दी से बताएं 9 क्वेश्चन के लिए। यस यस यस। तो ये जो है आपका किस पार्ट में है, आई विल ट्राई टू टेल, यहाँ पर गलती है आपकी, टेल यू, ठीक है। तो टेल नहीं होता है, क्या होता है, होता है से टू, ठीक है। टेल के बाद हम कभी भी, ठीक है, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, टू का प्रयोग नहीं करेंगे, से के बाद टू कर देंगे, इसीलिए यहाँ पर से टू हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डिड नॉट सी मेन्यू सिंस मंडे, ठीक है, एरर। बताइए नो एरर कौन सा सही होगा इसका, 10 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अगर आपने ट्रांसलेशन अच्छे से पढ़े हैं तो आप आई थिंक उत्तर दे सकते हैं, बिल्कुल ही, बिल्कुल भी आपके कठिन नहीं लगेगा। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, सिंस लगा है, हाँ, और फिर पॉइंट ऑफ टाइम है। अब जो पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस लगा है, तो आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका यहाँ पर होना चाहिए हैव बीन। क्या होगा, हैव बीन होगा, यानी हैव बीन, तो हैव बीन और सी में आईएनजी फॉर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगा, सीइंग हो जाएगा, यानी ए पार्ट में आपकी गलती है, ठीक है, यानी हैव नॉट बीन सीइंग, ये गलती आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका, द रिवर अबाउंड्स डॉट डॉट फिश एंड क्रोकोडाइल्स, क्या होगा, विथ ऑफ एट ऑन, क्या होगा, सही आंसर बताना है आपको 11 के लिए। तो अबाउंड साथ लगता है विथ का प्रयोग, तो हमारा होगा यहाँ पर अबाउंड साथ लगता है विथ, तो हमारा ये ए नंबर सही होगा इसका, तो विथ इसमें से हो जाएगा। नेक्स्ट 12 के लिए, द ऑडिटर वाज आस्क्ड टू द अकाउंट्स, क्या होगा, बताइए, ए काउंट्स, चेक, स्पॉट या चेक, कौन सा सही होगा, फटाफट आपको उत्तर देना है 12 के लिए। तो भाई अकाउंट एडिटर ने, जो ऑडिटर है उसने आस्क टू, पूछेगा किसके लिए, अकाउंट को क्या करेगा भाई, चेक करेगा ना, जाहिर बात है, तो हमारा बी पार्ट में है, चेक करेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, एवरी स्टूडेंट हैड टू अबाइड डॉट डॉट द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द हॉस्टल, तो क्या सही होगा, आपको फटाफट उत्तर देना है 13 के लिए। तो क्या होता है, अवॉइड, याद रख लें, अवॉइड के बाद हमेशा बाई का प्रयोग होता है,
अवॉइड के बाद बाई का प्रयोग होता है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कोवेंट्री इज डॉट डॉट ब्रिंघम, तो क्या सही होगा? नियर बाय, नेक्स्ट, बिसाइड या नियर? 14 के लिए आपको आंसर देना है, तो इसके लिए होता है आपका डी आंसर सही है, नियर होगा। जो कोवेंट्री जो है वो क्या है? नियर, यानी पास है किसके? ठीक है, ब्रिमिंघम के पास में है, तो नियर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एयर इज फॉर गिव डिवाइन, तो बहुत ही आंसर सिंपल सा है और इसका सभी लोग दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना है। एक फ्रेज है, और फ्रेज में आपको बता दें, जो फ्रेज होते हैं उनमें फिक्स वर्ड ही लगते हैं, कोई भी अपने पास से नहीं लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या होता है? ह्यूमन, नेचुरल, काइंडनेस या ह्यूमन? काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। पिछले साल एग्ज़ाम में भी काफ़ी लोगों ने इसमें गलती की थी। कई लोगों ने ए में लगा दिया था ह्यूमन, यानी गलती करना मानव का स्वभाव है, और ठीक है, फॉरगिव डिवाइन यानी ईश्वर का काम है क्षमा करना। तो सही आंसर हमारा होगा ये डी वाला, ठीक है, याद कर लें, डी वाला हमारा ये सही होगा। नहीं, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हुई है थोड़ी, ठीक है। तो ये ह्यूमन नहीं होगा, यही होगा, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस सेट में देखें तो ये डी वाला दिया हुआ है, लेकिन सही आंसर आपका ह्यूमन यही होगा, मानव वाला ही होगा, और ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको गलत देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, द विलेज इज डॉट डॉट शेफील्ड इन इंग्लैंड, इट्स ओनली 6 माइल्स अवे, तो आपको सही आंसर देना है, क्या होगा 16 का? बाय, नियर, बिफोर या अलोंग? क्या सही आंसर होगा? फटाफट जल्दी इसका जवाब दे। 16 के लिए आपको आंसर देना है। तो विलेज जो है हमारा, ठीक है, क्या होना चाहिए? 16 का हमारा है डी आंसर, विलेज इज अलोंग सी फील्ड, ठीक है, यानी विलेज जो हमारा सी फील्ड के किनारे है, जायज़ बात है। अगला है, करण सेट एट द टेबल, करण जो है वो बैठ गया टेबल पे, अ न्यूज़पेपर, तो क्या होगा? राइटिंग, ठीक है, फ्रेडिंग, लुकिंग या रीडिंग? क्या सही आंसर होगा? फटाफट जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर आपका होगा यानी रीडिंग। भाई बात अखबार को क्या करेगा? रीडिंग करेगा, लिखेगा है नहीं ना, देखेगा, ठीक है, रीडिंग करेगा। नेक्स्ट है, द टू वर सेंट गैरिशन द टाउन, क्या होगा? आर्मीज, ठीक है, रेगिमेंट्स, ट्रूप्स या रेजिमेंट्स? क्या होगा सही? तो इसका सही आंसर आपका है जो आपका 18 है, दैट इज राइट आंसर। राइट आंसर आपका है रेजिमेंट। क्या है? डी नंबर, रेजिमेंट। 2 रेजिमेंट्स भेजी गई, ठीक है, गैरिसन टाउन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्बेसडर वॉज वेटर डॉट डॉट देन द अदर डेलीगेट्स, क्या होगा सही आंसर? थॉटफुल, प्रेजेंटेबल, ब्रेड या प्रिपेयर्ड? फटाफट पढ़ लें, इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ आज, ये आराम से पढ़ लें और कमेंट करें ताकि आप इसको समझ पाएँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका सही आंसर आपका होगा डी प्रिपेयर्ड। एम्बेसडर जो है बेटर प्रिपेयर्ड देन द अदर
डेलीगेट्स, यानी एम्बेसडर जो है अदर डेलीगेट से ज़्यादा प्रिपेयर तैयार हो चुका है। डी आपका 20 है, आपका ही एम्ड द ब्लो माई लेफ्ट आई। तो ये बताएं फटाफट जल्दी से। अभी मैंने इससे संबंधित में क्वेश्चन बताया था, लेफ्ट और राइट के लिए हो सकते हैं आप सही से बता दें। यस, सही से आंसर देना आपको। तो इसका है आपका एट, क्या आएगा एट। जब लेफ्ट आई के लिए बताया, लेफ्ट और राइट आई के लिए बताया जाए तो एट का प्रयोग होगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका रिकलेक्टेड, रिकलेक्ट, ठीक है। रिकलेक्ट का आपका देना, इसके देना आपका सिनोनिम्स, ठीक है। सिमिलर वर्ड देना आपका, इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा, सिमिलर मीनिंग क्या होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए, असेंबल होना चाहिए। तो रीड कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना, ठीक है। और इसका सही आपका हो जाएगा मीनिंग सिमिलर, रिमेंबर। बी पार्ट आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका ग्रेप, ये भी आपको सिनोनिम्स ही देना है इसका। ग्रेप का क्या होगा, डेड होगा, स्टिल होगा, सीरियस होगा या सैड होगा। क्या सही होगा आंसर, ग्रेप। तो ग्रेप मीन्स क्या होता है, ग्रेप मीन्स होता है गंभीर, क्या होता है, गंभीर, ठीक। और गंभीर इसका कौन है, डेड, डेड मीन्स मृत होता है, स्टिल मीन्स शांत बिल्कुल, सीरियस मीन्स गंभीर, ठीक है। तो ये आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा। और सैड मीन्स दुखी होता है, तो सी आपका सही हो जाएगा। 23 है एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है, पता ही होगा एडवांस। भाई अभी आप लोगों ने नववर्ष की एडवांस शुभकामनाएं दी, हाँ, पहले से ही आगे बढ़कर, ठीक है। इसका मतलब होता पहले से ही या आगे बढ़कर, ठीक है। तो इसका क्या सही होगा, वेंट है, गिव है, चांस है या मोर फॉरवर्ड। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, मोर फॉरवर्ड। गिव मीन्स देना होता है, चेंज में बदलना होता है, बेंड में झुकना होता है, तो ये नहीं, डी आपका सही हो जाएगा। अगला है फ्लिपेंट, सिमिलर मीनिंग देना है फ्लिपेंट का। इस टाइप के एग्जाम में आपके आते हैं। फ्लिपेंट मीन्स होता है चंचल, क्या होता है, चंचल, ठीक है। चंचल या छिछोरा भी कह सकते हैं, छिछोरा, ठीक है। तो इसका सही आपका मीनिंग क्या होगा, ए एर्नेस्ट, ठीक है। एर्नेस्ट आपका हो जाएगा बिल्कुल। वार मीन्स गर्म होगा नहीं, बिजी मीन्स व्यस्त, अर्जेंट माने मतलब जरूरी, ये होगा नहीं आपका। 25 कॉशस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट में आता है एग्जाम में, ये भी आपका बहुत आता है। ये जो है कॉशस बिल्कुल सावधान, ठीक है, क्या होता है, सावधान, ठीक। तो क्या होगा, डेयरिंग, इनवाइटिंग, केयरफुल या एक्सक्यूट। तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल सा है। तो ये आपका होगा डेयरिंग, डेयरिंग में सावधान। अगला है लेथल, लेथल का आपको देना उत्तर। लेथल की मीन्स होता है घातक, घातक। फैटल भी इसका होता है एक, FATL, फैटल। तो क्या होगा सही, सिक्योर, हार्मलेस, जस्ट या गुड। क्या सही होगा, तो इसका है बिल्कुल हार्मलेस। को यहाँ पर से आपको एंटोनिम्स देना था, ठीक है, आपको एंटोनिम देना था, ठीक है। तो इस हिसाब से हार्मलेस माने होता है जो किसी को नुकसान न पहुंचाए, ठीक है। सिक्योर में सुरक्षित हो जाता है, जस्ट, गुड, गुड मीन्स अच्छा। तो लेथल मीन्स क्या हो जाएगा, हार्मलेस, मतलब कोई भी जो नुकसान न पहुंचाए, घातक। इसका ये एंटोनिम हो जाएगा लेथल का। अगला है 26, अवर मैनेजर इज फियर्ड बाय एवरीवन फॉर द हियर्ड एज नेल। तो 27 का
ओहो 27 के तो ऑप्शन क्या है? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अवर मैनेज इज फेयर्ड बाय एवरीवन, वन फॉर द वन फॉर हीज एज हार्ड एज नैल। तो ये आपका देना है, ठीक है। आई थिंक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये क्वेश्चन इसमें से डाले नहीं गए हैं। यस 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 यस, ओ हो, यहाँ से भी थोड़ी मिस्टेक हुई है। फ्लिपेंट मीन्स चंचल होता है और एर्नेस्ट मीन्स गंभीर होता है। तो यहाँ से आपको एंटोनिम्स थे। ये टाइपो बहुत बड़ा टाइपो है, टाइपिस्ट ने गलत किया, कुछ नहीं डाला यहाँ पे। और कॉशस मीन्स सावधान और डायरी मीन्स, ठीक है, ये भी इसका एंटोनिम्स यहाँ पे था, ठीक है। सॉरी फॉर मिस्टेक, दैट इज़ ए ब्लंडर। और लेथल का भी ये आपका ये यहाँ से सही हो गया है, ठीक है। और यहाँ से आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो आपको देना है एज हार्ड एज एडम्स फ्री, दैट इज वेरी मिस्टेक्स, एज हार्ड नेल, ठीक है, एज हार्ड एज नेल, ठीक है। इसका आपको देना है, ठीक है, 27 का, ठीक है। और इसमें ऑप्शन भी नहीं दिए हैं, ठीक है, 27 के लिए। तो इसमें आपका होता है एज हार्ड एज नेल, यानी मतलब नेल, नेल मीन्स क्या होता है भाई, आपने देखा होगा, कछुआ देखा होगा, कछुए की जो नैल होती है वो बहुत ही मजबूत होती है, ठीक है। तो इससे ये लगा सकते हो आप, ठीक है। तो क्या हो सकता है सही, तो इसका ये सही आंसर इससे हो सकता है आपका, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। ये थोड़ा टाइपो ये दिया नहीं गया इसमें, ठीक है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इसका जो है, ठीक है, एज हार्ड एज नेल, ठीक है, यानी वेरी टफ, वेरी टफ, दैट इसका सही आंसर हो जाएगा। एडम्स है। नेक्स्ट है द स्ट्रक सेवरल बैड पैच फॉर द मैड गुड। तो ये आपका एडम्स देना है, ये आपको सही देना है, स्ट्रक सेवरल बैड पैच, इसका एडम्स देना है। क्या सही आंसर होगा इसका, तो इसका आंसर होगा आपका सी वाला, क्या होगा, हैड मैनी प्रोफेशनल डिफ़िकल्टीज, यानी कई सारी प्रोफेशनल डिफ़िकल्टीज, परेशानी होना, ठीक है। तो ये आपका सही है। आई थिंक आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द मिलेंगे कुछ इम्पोर्टेंट्स MCQs क्वेश्चन लेकर। प्रैक्टिस सेट आप लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहें और GTech ऑनलाइन क्लास से आप जुड़े रहें। यहाँ आपको मिलेगी डेली प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी करना है। अब अगर आप डिटेल पढ़ते हैं तो ये अपने आप को, ठीक है, धोखा देना है। तो आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट करें, क्योंकि टाइम कम है, और टाइम कम है तो इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा करें। और यदि आपने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड को भी बता दें। थैंक यू वेरी मच।